संत नहीं, वो नीच आत्मा है। उसने क्या किया, अपने बाल पाड़े उस लड़की ने, लंबे लंबे बाल थे राबिया ने, पाड़ के सारे बाल, और सैकड़ों फुट नीचा पानी होता था पहले, 100-125 फुट नीचा पानी होता था, बहुत गहरा। और उन 4-4 बालों की रस्सी बनाई, 5-5, 7-7 बाल इकट्ठे करके बना के रस्सी, और अपने कपड़े काट निकाले, पहले मोटे मोटे कपड़े पहनती थी, पहना करते थे सभी खादी टाइप के, उनको लपेट कर उनमें बांध कर उन कपड़ों को कुएं में डबो दिया। पानी में जब भीग गए तो बाहर लाके, और एक मटके का फूटा हुआ, गड्ढे का फूटा हुआ बर्तन पड़ा था, और उसको ठोक दिया 2-3 बार निकाल कर, और निचोड़ दिया। और कुतिया नु ऐसे ढंग से पीवे जनो कई दिन की प्यासी मर रही हो। साथ में उसके बच्चा ने भी पिया, और फिर सारी लहू लुहान होगी। अब न्यों तब बाल पाड़ा तक में स्वाद दिया। और ये जैनी भाई ऊँ पाड़े, बता कोई बात हुई, ऊखाम खा शरीर को पीड़ा देना कोई तुक बनता है। परमार्थ की खातिर तो आदमी सर देवे और ऐसा धड़ देवे तो बात भी बने। अब ये काली तो मानेंगे, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी होया करे, क्योंकि हम सच्चाई कहने के लिए आए हैं। लिपा पोती करते संतान गणे दिन हो गए, और लिपा पोती तो बात या बना कोई नहीं। अब उस लड़की ने क्या किया, अपने नुए जैसे खून लग रहा था उस गीले कपड़े तो लपेट नो करके साफ सोप और निकाल, फिर वो कपड़े धो के अन्यों के नो गिले पहन के और चालन की तैयारी करती है। इतने में वो मक्का उठ के वो न्यों का नो मंदिर, और वो देवल कुएं की बिल्कुल कोठी के साथ में आकर रुक जाता है। और वह लड़की देख कर मक्के को भूल जाती है, तू कहाँ है, कौन है, एकदम उसमें जाके मत्था टेकती है। उसी समय वो उठकर मक्का न्यू का न्यू हवाई जहाज की तरह यथा स्थान पर आ जाता है, और मक्की और वो राबिया उसके अंदर सवार है। अब विचार करना इन बातों पर, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं इस कहानी को, कहाँ बताई बंदी छोड़ गरीबदास जी ने इसकी कथा को, और कैसे इसका श्रेय दिया है। उसके बाद वो लड़की सारे समाज में वाह वाह का पात्र बन गई कि राबिया जैसी महात्मा महापुरुष कोई आज आत्मा नहीं है। उसके बाद उसका मनुष्य शरीर समाप्त हुआ। ये काल के जाल है भाई, मनुष्य शरीर समाप्त हुआ। अगला जन्म जो है उसका एक बंसुरी नाम लड़की का फिर हो जाता है, और वो बंसुरी नाम की धार्मिक गायिका बहुत सुंदर शब्द सुनाया करती, बड़ी धार्मिक शब्द गाने वाली, और सारे समाज में 1 नंबर प्रसिद्ध हो गई। और अंत में उसने मक्के जाकर अपना शीश काट कर दर दिया, मक्के के मां उसी आत्मा ने दूसरे नंबर पर। अब विचार करो, जिसने मक्के के भगवान अल्लाह के चरणों में अपना सिर दे दिया, क्योंकि कहते हैं ना मक्का में जो वहाँ शरीर छोड़ दे उसकी मुक्ति निश्चित है, वहाँ मर्यादा गणा बढ़िया। और उसने इस उद्देश्य से अपना सिर ही काट दिया और मक्के चढ़ा दिया। फिर क्या बनी, अगले जन्म में फिर वो लड़की बनी और वैसा बन गई। अब देख इस काल के खेल को, काल बंदी छोड़ के ऊपर सुलझावे। अगले तीसरे जन्म में वो ही आत्मा जो पुण्य आत्मा और जिसके लिए मक्का उठ का आ गया और जिसने सिर भी चढ़ा दिया अपने अल्लाह के चरणों में, ये काल निरंजन है भाई, ये ब्रह्म है, ये बेचून भगवान वही है। अब उस लड़की को वैसा बना दिया क्योंकि वो कर्म और बाकी रह रहे थे जो भोगने थे उसके, और वो भी जन्म उसका पूरा हो गया। अब उसका मनुष्य शरीर के नंबर का समय कितना रह गया था, 12 वर्ष का। फिर वो 84 में जाकर कुतिया और गधी कुतिया नंबर, फिर 84 में जाना था उसने। अब काल एक समय में इतनी कमाई करवा दे से किसी संत के माध्यम से, और फिर उसका छींट नहीं लागन जनता, फिर समाज के आधार पर रखता है, और उसमें छोटी मोटी कमाई पर पिछली कसक और उसके पुण्य साथ होते हैं, उसको मौत सी मिली रहती है। कार भी हो जाती हैं, कोठी भी हो जाती हैं, लड़के भी ठीक हो जाते हैं,
पोते भी हो जाते। फिर ने सोचा मौज माचरी से तो मैं माता दोखू हूँ ना, इन तय हो रहा से हैं जो गुड़गा माड़ी जावा ना बाल चढ़ावा, इससे लाभ हो रहा। इन तो होता ना टट्टू का लाभ। ये तो पिछली कमाई आपकी फल रही है, जब तक ये फल रही है इतना आप मौज में हो, और जिस दिन नंबर आओगा ना बुंडे कर्मा का, ये माता और मसानी खड़ी खड़ी देखेंगे, कुणबा घानी तक हो जाएगी, इनकी कोई ढाल नहीं अड़ेगी। क्योंकि ये साधना समाधान नहीं है, ये बचाव का कारण नहीं है। अब सुनना इस कहानी को कैसे होता है। वही लड़की दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी बादशाह के धार्मिक गुरु शेख तकी, उसके घर पर जन्म लेती है। 12 वर्ष की आयु होकर वो लड़की प्राण त्याग जाती है। उसके बाद उसका 84 में नंबर आना था और उसको कब्र में दबा दिया। अब क्या होता है, कबीर साहब हिंदू और मुसलमानों को दोनों की गलत साधना को बिसराहा करते थे और सत साधना को समझाया करते थे। कबीर साहब कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका, और इनमें कौन सरे को जागा हमने लगा धोखा। कैसे हलाल करते हैं बकरे को, आधी गर्दन काट दें, उसके पाँव बांध के आधी ऐसे तलवार से, अर्नों के कलमा पढ़ते रहेंगे। एक कलमा है जैसे गायत्री मंत्र है, ऐसा मुसलमानों ने एक अपना चारों कतीबों में से ऐसा मंत्र बना रखा है, उसको कलमा कहते हैं। कलमा माने मंत्र, और उसको आधी आधी गर्दन काट देते हैं और तब तक उस पर कलमा पढ़ता रहता है काजी। और मुल्ला मारा कर रुके उसमें मस्जिद में पछड़ कर ईपतल स्पीकर हो गए, बोला नो ऊपर ले से बजा करता तो ऊपर गुमज के ऊपर होता था, और नो कर का मुँह का ऊपर, और क्यों में तो गुमज में तो रुके आवाज़ ज़्यादा था। और यूँ क्या करता, हे अल्लाह, हे खुदा, अल्लाह अकबर, ये रूह बकरे की आ रही है, इसको भिष्ट में सथान देना, अल्लाह अकबर। कबीर साहब का अर्थ, तेरे बाप का नौकर है, तेरे कर्ण तो स्वर्ग में भेज देगा। इतना दुनिया को गुमराह कर रहे हो, जैसा स्वर्ग बकरियाँ खातिर खाली छोड़ रखा तुमने। आए है अपना नंबर लाओ न, जब जाना अपना गला पकटवाओ, मारो छुरी दैट दे अपने बाल कहाँ कर अपने। स्वर्ग तो बकरियाँ की रूह खातिर, और जिस स्वर्ग को पाने के लिए शेख फरीद ने और 12 वर्ष कुएं में लटकना पड़ा, वो भी मुसलमान था, और मंसूर ने अपने अंग अंग कटवा दिए उस स्वर्ग को पाने के लिए। और तुम दूसरे की गर्दन काट के स्वर्ग में जाना चाहते हो, कबीर साहब कहा करते थे। वो तो बकरा तो अपनी जान में रो रहा है, मैं मार रहा पड़ा पड़ा पीड़ा में, और काजी उस पर कलमा पड़े, और वो सिफारिश करने लग रहा मुल्ला ऊपर चढ़कर, इसकी आत्मा को स्वर्ग में भेजना भगवान अल्लाह खुदा। कबीर साहब कहते हैं, एक मुल्ला मस्जिद में कूक एक पुकारे बोका, एक वो बोक पड़ा पड़ा रो रहा बेचारा, वो अपने कर्मा ने रो रहा चिल्ला रहा है, और वो भगवान के सिफारिश कर रहा है। इनमें कौन सिरे को जागा, हमने लग गया धोखा। ना तो मुल्ला जा सके और बकरे न तो जगह कहा। फिर कहते हैं, जय या रूत भिष्ट पठाई, भिष्ट माने स्वर्ग भेज दी, तेरी पक्की बात मान लेंगे तो कर तदबीर कबीला भाई। न बोले जब जान देंगे तो अपने बच्चा पर पट दे इस कलमे ने और काटा दी कर देना। अगर ये बात तेरी सत्य है और तो 100% श्योरिटी है आपको, तो जब हम मान जाएंगे, हम भी अपने सारे बालका में दर जाए छुरी जानते। तो ये गुमराह करने वाले ये धर्म ठेकेदार कहलाते हैं, मुल्ला और पंडित। पंडित कोई जाति नहीं, मेरे जैसे ठग। तो इस प्रकार जय या रूत भिष्ट पटाई कर तदबीर कबीला भाई। फिर कहते हैं, गऊ अपनी अम्मा है, गऊ न काटे, इस पर छुरी मत बहा, गरीब दास घी दूध ने सब ही आत्म खा। अब कहते हैं, तुम गऊ को मारकर मांस खा लेते हो, ये तो कर दिया एक बार ही फैसला, और ये गऊ आपने मनमाना 8 साल तक दूध दे अमृत के साथ, और सभी को, मुसलमान को नाटती नहीं गऊ,
दूध देता, हिंदुआ ने को गना नहीं देती। इसका दूध पियो, घी खाओ, लस्सी बनाओ, हैं अपने बच्चा ने खिलाओ, और मांस खा के वो फारिग कर दिए, पाप के बागी और बन गए। कहते हैं रुधिर छोड़, भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, और दया बना दरवेश कसाई। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, रुधिर माने लहू, और इतना मोहन भोजन, घी खाओ, मक्खन खाओ, दही बना लो भाई, हलवा बना लो, पूड़ी बना लो, कचौड़ी बना लो, सेब संतरे खा लो। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, और दया बिना दरवेश कसाई। जो गड़ काट दे वो महात्मा नहीं हो सकता, वो तो नीच आत्मा हो सकती है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, आज से 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला हरिद्वार में हरपेड़िया में हुआ था। ये पर भी बताया करें अपने हिसाब से सेट करके, हरिद्वार में लगेगा, दोनों दो टेलीफोन आ गया भगवान का, और इनको बिला उड़ा लगा, फलाने उसमें लगा, पुष्कर में, और फिर नहाने के लिए जाते हैं उस पर भी वाले दिन। उस समय निर्धारित होता है इस समय लगेगी पर भी। उस समय क्या होता है कि सभी महापुरुष, कुंभ का मेला हर पैड़ी पर उसकी पर भी लगती है, लगभग 350 वर्ष पूर्व। सभी महात्मा जन, सभी समुदायों के, कोई नाथपंथी, कोई नागपंथी, नागा महात्मा, वैष्णव, साधु, गिरी और पुरी, ये जितने भी संप्रदाय हैं, सभी के महापुरुष वहाँ पर स्नानार्थ, और आम व्यक्ति भी स्नान के लिए चला जाता है। जब वो परभी का समय आता है तो वहाँ पर नागा महात्माओं में और वैष्णव महात्माओं में आपस में मन मुटाव बन जाता है। किस बात पर? नागा कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं सबसे, हम प्रथम स्नान करेंगे इस परभी पे, और बाद में ये सारी खलकत ना होगी, शरड़ फरड़। वैष्णव साधु कहने लगे, तुमने कौन, आपको कौन बता दे आप शुद्ध हो, नहाना तुम जानते ना, खाना का तुमने बेरा ना, पशु की तरह नंगे आंडो हैं, हम नहाएंगे पहले, हम वैष्णव परंपरा से हैं, हम, हमारा आहार शुद्ध है, हमारे विचार शुद्ध हैं, हम पहले नहाएंगे। वो कहने लगे हम नहाएंगे, वो क्या हम नहाएंगे, बता नहान पे लठ बजा लिया, तलवार निकाल लाए, कटारी निकाल लाए, जो जिसके बाले ठहगे। 25,000 व्यक्ति वो महात्मा जिनको हम महात्मा कहते थे, हर एक स्नान के ऊपर और पशुओं की तरह लड़कर मर जाते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी तुम तो बेशक महात्मा को, हम तो न महात्मा 7 जन्म भी ना कहें। क्यों नहीं कहें? हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, कहते हैं काटे शीश नहीं दल करुणा, तीर टपक तलवार कटारी जमदर जोड़ बधावे हैं। तलवार काट ले, तीर ले ली, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाकर चलावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदर जोर बढ़ावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जाकर चलावे हैं। काटे शीश नहीं दल करुणा, और वह जग में साधु आवे हैं, और जो नर उनके दर्शन जा, उनको भी नरक ले जावे हैं। ये भी पैदा है। अब विचार करो इन बातों पे कि वो महात्मा हम समझा करते कि महात्मा हम किसने माना, जिसका कोई विशेष आडंबर सा गात पर हो शरीर पर, या तो लाल कपड़े हों जरूर, ये तो प्रथम पहचान हमारी। दूसरी बोले सोले बाल हों, ओले बोले, ना तो ढाडी जरूर बढ़ा रखी हो 5-5 4-4 आंगल, या 2-4 तिलक ला रखे हो, 5-7 माला गल में हो, कान पड़वा रखे हो, चमटा ले रहा हो, या तो कति वस्त्र ना हो शरीर पर घना काम मिले, और होते एक लंगोट हो, ओहो महात्मा के वो बस चौड़ा का से। ये हमारी डेफिनेशन हमने बना रखी है संतों की, ये परिभाषा हम जानते हैं, ये इस पर हम आधारित होगी। अगर ऐसे संत बनते हैं, कान ये बहन बेटियां सारी पढ़वा रही है, हम भी पढ़वाना 2 मिनट लगेंगे, कति देर नहीं लगेंगे, और 6 महीना में बाल दाढ़ी भी सर के भी इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, और 10 रुपया का रंगा होगा, सफ़ेद कपड़ा में देगा, अपना मौज मारे, हो गया महात्मा, फिर क्या देर लगी।
जन्यो महात्मा बने, फिर बात भी नहीं बनाई से। ये संत कमाई से बनेगा, ये वस्त्र परमात्मा के पाने में कोई सहायक नहीं है। अगर लाल पीले पहनते या कति मूंड मुंडानते भगवान मिलता हो, इनसे नहीं, परमात्मा मिलेगा नेक कमाई था, यानी भजन की कमाई से। और सही पद्धति वे ऑफ वर्शिप हमारा ठीक होगा। किसी वस्त्रों में, चाहे पैंट कमीज में, और चाहे भाई किसी कपड़ा में, बहन बेटियां किसी कपड़ों में, और चाहे भाई अपना धोती कुर्ते में, और चाहे कुर्ते पजामे में, नाम ठीक हो, गुरु ठीक हो, और आपकी नेक नीति से गुरु मर्यादा बनी रहे, आपका बेड़ा पार से। अगर ऐसा होता तो कबीर साहब का नंबर कद आता। अपना कपड़ा बनाया करते थे और अपने मुंह बेले बच्चों को, क्या नाम है उनका, पालन पोषण करते थे। और गरीबदास जी छुड़ानी में जमींदार थे, समाज के आधार पर जाट जाति से संबंधित थे, लेकिन संत जाति को नहीं मानते और समाज फीट तारता नहीं। वो जमींदार थे, बाल बच्चेदार थे, 2,500 बीघे जमीन थी। परमात्मा को पाया और ढोल के डंके पर इतना मोटा शास्त्र बनाकर चले गए। यदि उन्हीं पुरुषों को परमात्मा मिलता है जो जंगल में जाते हैं, कान पड़वा लेते हैं, तो अपना नंबर तो कभी भी ना हो, हम तो खामखा डरे डोवा करें। और जबकि प्रमाण मिल रहा है कि गरीबदास जी कहते हैं हम कितने नादान हैं। महात्मा की परिभाषा हमने क्या बना रखी है। एक भक्त कहने लगा जी, हम एक बार ना धार्मिक यात्रा पर गए थे, एक जंगल में झोपड़ियाँ गली हुई थी, वहाँ चले गए। हम उन संतों के दर्शन करते हुए, उनका पूजा पाठ करते हुए सभी के घूम रहे थे। एक महात्मा आया जंगल में से, और उसने एक केले का लंगोट बांध रखा पत्ते का, बस शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। और जब हम नजदीक आए ना, हमने देखकर डांक ठोक दी, उल्टा भाग गया। और बेराना की तो गुफा बना रहा था, उसमें जाकर छुप गया। ने बोला जी अले वो पा जाता ना, हमारा बेड़ा पार था। बताओ, ये बुद्धि हमारा काम करती है। गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं कि केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, पत्ते तोड़ कर खावें, फल तोड़ कर खावें, और केले की कोपीन बना रखी, लंगोट बांध रखा। नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाए। उनको जिनको तुम महात्मा मानते हो, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्य बिद के जाही, और निस्तर फिरें उजाड़ मैनो परमात्मा पावन आई। होय होय, वो तो जंगल के रोज हैं जो आदमियां तो डर के भागे, वो संत नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए आप घर में रहिए और अपना नाम ठीक जाप करते रहिए, अपने बच्चों का पालन पोषण कीजिए और परमात्मा को पाइए। और ना पाओ तो हमें बताइए। अब हम आजमा कर देखो 5-4 वर्ष इस ईश्वर की प्रक्रिया को। अब यही हमारे समझ में नहीं आती, हम पाखंड को ज़्यादा पसंद करते हैं। एक समय की बात है, पाराशर ऋषि ऐसी धारणा बना के कि मैं तो तपस्या करके आऊँगा, शादी होते ही अगले ही दिन, शादी होते ही उसी दिन प्रस्थान कर जाता है। उसकी पत्नी कहती है जी एक बात बताओ, क्यों तो शादी करवाओ थे, और ईब कहाँ जा रहे हो? कि कहने लगा मैं भक्ति करूँगा और भक्ति अच्छी साधना करके फिर संतान उत्पत्ति करेंगे, वो संतान अच्छी होगी। तो वह ने बोली शादी बाद में करा लेता, फिर पहले की जरूरत थी करवाने की, इतना पहले अपनी साधना कर लेता। वो बहुत आग्रह करती है पर नहीं मानता है। आखिर में ये कह देता है कि मैं साधना करूँगा पर बीच में अपनी बीज शक्ति मंत्रित करके भेज दूँगा, उसको तो प्रसाद मिलाकर खा लेना, तुझे संतान उत्पत्ति हो जाएगी, अगर संतान ही चाहती है तो। इब्ना मानना जब ठीक है जी, आपकी मौज, चला जाता है। 15, 16 वर्ष, 12 वर्ष तक जंगल में रह कर खूब साधना की, और ये मान लिया कि तेरी साधना प्रफुल्लित होगी, अब तू मार नहीं खा सकता, इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया, ये सोचकर चल पड़ता है।
हाँ, उससे पहले वो अपनी बीज शक्ति अपने एक केमिकल में लपेट कर, एक कपड़े का केमिकल लगा के, केमिकल उस समय भी थे, जड़ी बूटियां से बनाते थे, और एक कौवे पहले संदेश वाहक होते थे, उस कौवे को दे दिया कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिख दी, पूरी प्रक्रिया उसमें कि ये वहाँ पहुँचा दे। कौवा लेकर आ रहा है, गंगा के ऊपर से जा रहा है, इतने में एक बाज उसको मांस का टुकड़ा समझ के और छीनने की चेष्टा करता है, और वो कौवे के मुंह से नीचे गिर जाता है गंगा में। और गंगा में एक मछली थी, उसने वो खा लिया। उस मछली में एक लड़की उत्पन्न हो जाती है। उसको एक धीमर मछलियाँ पकड़ने वाला और साथ में नाविक भी था,